हेलो एवरीवन, बैंक निफ्टी वीकली ट्रेड एनालिसिस की एक और वीडियो में स्वागत है। तो हम देखते हैं मार्केट ने आज पूरे वीक में कितने ट्रेड मिले हैं, कितने में एसएल हुए, कितने में टारगेट हुए, वो हम देखते हैं। ट्रेड हमारा कौन सा है वो देखते हैं। हमारा ट्रेड में सपोर्ट रजिस्टेंस आता है, रेंज आता है, कंसोलिडेशन आता है, प्राइस एक्शन आता है, रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, कैंडल स्टिक हाई, हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुलिश इंगल्फिंग, ऐसे कैंडल आता है। बस दूसरा कुछ है नहीं। तो देखते हैं। मंडे के दिन तो छुट्टी थी बकरी ईद की, इसलिए रजा थी। फिर ट्यूसडे मंगलवार को दिन ट्रेड मिला। एक मार्केट इस रेंज में था, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, जब मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे एक पहला ट्रेड मिला, ये रेजिस्टेंस लेवल को निकाल नहीं पाया था। यहाँ पे हैंगिंग मैन 3 कैंडल बनाए। जैसे ही उसने इसको निकाला था, यहाँ पे पुट लिया, इस पुट में इसे ग्रीन कैंडल में निकल गया था, एक ट्रेड वो बना। और जैसे ही रुक के निकला इसी रेड कैंडल में, तो यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड मिला था कॉल की साइड में, इसमें एसएल हिट हो गया उसी कैंडल में। फिर प्रीमियम डी के होने लगे थे, कुछ ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं थी, होती थी फिर भी एक रेड कैंडल बनती, उसमें प्रीमियम नीचे आ जाता था, इसलिए कोई ट्रेड नहीं था उसी दिन। 2 ट्रेड ये थे, एक पुट में प्रॉफिट हुआ था, वो इसमें लॉस में कन्वर्ट हो गया था। ये पुट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिला, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वहाँ पे कॉल मिला। फिर ये कोई ट्रेड नहीं था, यहाँ मिलता लेकिन प्रीमियम डी के हो जाते थे, इसलिए ट्रेड नहीं मिला। क्योंकि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव आने ही वाली थी, क्योंकि मार्केट बड़ी रेंज में फंस चुका था। देखो 1 2 3 4, जैसे ही उसके ऊपर से स्टैंड करने लगेगा आपने, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार एक्सपायरी के दिन मार्केट ने पहली कैंडल लो लगाई, क्लोजिंग को सपोर्ट लिया। मैं बताता हूँ हाई क्लोज में लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसने देखो ये सपोर्ट लिया और हैमर कैंडल पहली बनाई। जैसे ही निकला एक मूवमेंट मिली हमको, बस इसी कैंडल में निकल गया, फिर दूसरा कोई ट्रेड नहीं था। फिर ये सपोर्ट रजिस्टेंस अपने हाई के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करने लगा। उसका हाई था 51,133 के ऊपर वो ट्रेड करने लगा। फिर प्राइस एक्शन बनाने लगा, प्योर प्राइस एक्शन। देखो ये निकला, ऊपर गया, फिर ऊपर हायर हाई बनाते गया, फिर अपने हाई के आसपास वेट किया। देखो ये 1 2 3 कैंडल, उसको निकाला तो एक बड़ी मूवमेंट आई। बैंक निफ्टी जब भी अपने हाई के ऊपर ट्रेड करता है, जब होल्ड करके निकलता है या फिर कोई रेंज बना के निकलता है प्राइस एक्शन, तो बड़ी मूवमेंट 300-400 पॉइंट जो भी पिछला लोग देखने का कभी मूवमेंट मिल सकती है। तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट मिली, ये ट्रेड था एक। फिर यहाँ पे इसने एक स्लो को ब्रेक किया, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हुआ, यहाँ पे एग्जिट देना पड़ता। फिर यहाँ पे भी निकल सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो कुछ लंबा है नहीं। फिर देखते हैं थर्सडे, गुरुवार के दिन कोई अच्छा सेटअप नहीं था, ऊपर गया। फिर ये वी शेप वाला शेप था, लेकिन बहुत बढ़िया ट्रेड नहीं था। फिर यहाँ पे भी एक स्मॉल ट्रेड मिलता राउंडिंग पैटर्न में, तो एक ट्रेड ये राउंडिंग पैटर्न प्राइस एक्शन हायर हाई बनाता है, इसमें रुका। देखो 1 2 3, जैसे ही निकला अपने हाई तक का टारगेट रहता 20-25 पॉइंट प्रीमियम में मिलते हैं। फिर देखते हैं फ्राइडे के दिन किस तरह मूवमेंट किया, किस तरह परफॉर्म किया। फ्राइडे के दिन देखो मार्केट है सपोर्ट रजिस्टेंस थियरी को कंटिन्यू ट्रेड करा है। मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर नीचे आया। यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर, लेकिन ऊपर नहीं जा पाए। जैसे इसको निकला अपने लो को 41,625 के नीचे ट्रेड किया, तो एक मूवमेंट मिली। छोटी मूवमेंट के लिए प्लान करने का, जब उसको निकालेगा तभी बड़ी मूवमेंट। फिर उसको रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टेंस बनाया। देखा तो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार सपोर्ट, फिर तीसरी बार सपोर्ट, यहाँ पे 2 रुकने के बाद निकला तो एक मूवमेंट मिली। फिर यहाँ पे भी जो है रेड कैंडल में मिला। जैसे ये 41,354 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो एक मूवमेंट मिली। यहीं पे निकल जाने का था, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देख लो आपने, इधर भी सपोर्ट लिया है, इधर भी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ब्रेकआउट दिया था उसी रेंज के पास आया, इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो। तो यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बनी, लेकिन ट्रेड नहीं लिया मैंने। फिर कंटिन्यू ऊपर गया, फिर कोई दूसरा ट्रेड नहीं था अपने हिसाब से। और अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेज करके के साथ ट्रेड लेने का
और दिन में 2-3 ही ट्रेड लेने का, दूसरा कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करने की, बस यही सिखाना है। और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम भी थियरी के बताता हूँ, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, किसका स्टॉप लॉस रहता है, वो सब बताऊँगा। लेकिन कुछ हो जाए या कोई सब्सक्राइबर बड़े व्यू आने लगे तभी, अभी तो मुझे ही सीखना मिलता है। मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ तो अगली बार मेरे दिमाग में फिट हो जाता है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। बस ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं है, बस तो ऐसे वीडियो चाहिए तो बोलते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।